बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सल्लु अल हबीब। दुरूद शरीफ ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुस्कुराना अज़ीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ खांसी और बलगम के लिए। बड़ा ही आसान है। मौसम चेंज हो रहा है तो अक्सर बलगम खांसी बन जाती है। कोशिश करें जो खांसी होती है ना, ये बलगम बनती है ना, बलगम ही की वजह से खांसी आती है। ठीक है, बलगमी खांसी बन जाती है ना। फिर ये भाप लिया करें, ठीक है, पानी की भाप लिया करें, नीम गर्म पानी पिया करें, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें हांडी में ना। और ये ना चावल, आलू, गोभी, पराठा, लस्सी, दही, केला हो गया, जो जो चीज़ें बादी हो ना, चावल हो गए, इनसे बचा करें। ठीक है, परहेज़ करें। जो है नाक की सांस की मशक होती है, सांस की मशक भी करें, लेकिन नाक से सांस नहीं खींचें और मुंह से निकाल लें सुबह के वक्त। इंशाल्लाह इससे भी बलगम दूर हो जाएगी। बड़ा ही आसान नुस्खा है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है कि आपने ना एक तोला तकरीबन 10-11 ग्राम बनता है। एक तोला लेकर ना आपने अलसी के बीज लेकर ना उसको कूट लीजिएगा। उसको कूटने के बाद एक पाव पानी में डालकर पानी में चूल्हे को रख दें, पानी गर्म करें। जब देखें ना कि आधा रह जाएगा ना, यानी 125 ग्राम रह जाएगा ना, तो उसमें 15 कतरे कुलंजी के तेल के और 2 तोले शहद डाल के ना इसको रख लीजिएगा आप। रोज़ाना रात को ना खाने के आधे घंटे बाद इसको आप आधी चमची इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी के साथ। इंशाल्लाह बलगम भी ठीक हो जाएगी और जो है ना खांसी भी आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा ही मुजर्रब है, एक बार लाजमी इस्तेमाल, चंद दिन इस्तेमाल करेंगे ना, दो तीन दिन बाद इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी आपकी और बलगम भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ा ही मुजर्रब ये नुस्खा है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।